दोस्तों आपका स्वागत है इस्तकबाल है परीक्षा अपडेट इंडिया पर। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 पर 1 से 5 में 2 मिसाइल नीति लागू, यानी इस पर क्या चर्चा है, इस पर हम लोग देखेंगे। अब तमाम बहाली में 2 मिसाइल को लेकर फिर एक बड़ा आंदोलन डेट घोषित हो चुका है। दोस्तों इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग ख़बरों की तरफ चलते हैं। क्या है पूरा मामला, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 मिसाइल के लेकर के ये देखते हैं। अखबार का कटिंग जो है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यानी कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों में, यानी इसमें जो कहा गया है बिहार राज्य के जो है एससीईआरटी जो पुस्तक है उसमें 1 से 5 तक के लिए उसमें जो है क्या करेंगे, कक्षा 1 से 5 तक के उसमें क्या बदलाव किया जाएगा। 2025 में रूपरेखा इसका क्या है, इसको बदलाव किया जाएगा, इसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिलेबस में इसमें चेंज किया जाएगा। और ये आपको ये समझ में आ गया कि जो यानी बिहार का मुख्य भाषा है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक कक्षा के बच्चों को स्थानीय यानी जो स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाई की शुरुआत कराई जाएगी ताकि पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़े। बिहार की प्रमुख स्थानीय भाषा में मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और वज्जिका और सूर्यापुरी ये सब भाषा शामिल है, जिससे यानी बिहार में 2 मिसाइल नीति बिल्कुल लागू हो जाएगा। क्योंकि जो ये भाषा जानेंगे उसी को बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने को मौका भी मिलेगा और एग्ज़ाम पास भी करेंगे। लेकिन अगर ये सब भाषा नहीं जानेंगे तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा और उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। 1 से 5 तक के लिए आपको एनसीटीई जो है वो भी कहता है कि मादरी ज़बान में, यानी मादरी ज़बान में 1 से 5 तक के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। एनसीटीई में भी पढ़ाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी अस्थायी भाषा में मादरी ज़बान में उसको क्या है पढ़ाई जाए उसको, ताकि रुचि हो। ये सब आपको यानी एनसीईटी में जो पढ़ता है उसमें भी ये सब बतलाया दिया जाता है, पेडागोजी में जो रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पर ये भी चर्चा करते हैं 2024 संशोधित करके ये आपका पहले जो बनाते हैं एनसीएफ 2009 और 10 में जो था उसको भी पाठ्यक्रम का पुस्तक जो लागू था। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 था, वो भी यानी मातृभाषा में यानी देने को कहता है, मातृभाषा में तालीम देने को कहता है। अब देखते हैं यानी ये कब तक लागू होगा अस्थायी भाषा में। उम्मीद है कि बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 4 में भी ये लागू कर सकता है। जिस तरीके से छात्र नेता ने बहुत आवाज़ उठाया कि अपने स्थानीय भाषा में भी 1 से 5 तक जो बच्चे हैं कैसे पढ़ाएंगे। बाहर के जो अभ्यर्थी आते हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, तो उसको मादरी ज़बान और वहाँ स्थानीय भाषा अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर लैंग्वेज नहीं जानता है तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि मुखातब होना, बच्चों को समझाना, तभी जाकर के आगे आसानी होता है और बच्चों को समझ में आता है और उसमें रुचि बढ़ती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि एक आंदोलन का घोषणा कर दिया गया है। संपूर्ण 2 मिसाइल तमाम बहाली में, यानी जितने भी बिहार के बहाली है, एसएससी, बिहार पुलिस, सारे बहालियों में 2 मिसाइल नीति को लेकर के यानी आंदोलन की डेट घोषित कर दिया गया है। 25 तारीख को, 25 जुलाई को यानी छात्र नेता दिलीप कुमार ने यानी दरभंगा कर्पूरी चौक पर रखा गया है और उसमें यानी छात्र नेता हिस्सा लेंगे। और तमाम अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के और सरकारों तक बात को पहुंचाए, तभी जाकर के आपकी बातों को मानी जाएगी। ठीक है, और एक अपडेट सबसे निकल के आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत से भी मीडिया वाले ने पूछा कि 2 मिसाइल जिस तरीके से
35% महिला को लिए स्थानीय जो महिला उसके लिए लागू किया गया है, तो मेल के लिए क्यों लागू नहीं किया गया है? दो मिसाइल पे आपकी क्या राय है? निशांत कुमार ने कहा है। ठीक है, देखते हैं, इसमें देखा जाएगा, जो भी हो सकता है उसको अच्छे ही के लिए फैसला हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये चुनाव साल है, आप अभ्यर्थी अगर जोर शोर लगा देंगे तो उम्मीद है कि आपकी 2 मिसाइल नीति लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पल पल की खबर और न्यूज़ आप तक पहुंचता रहे।